आज का जो एजेंडा आपका किसानों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके बारे में क्या था? आप जरा इम्पोर्टेंट इशू बताएं। ये है आज क्योंकि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हमारी याचिकाएं, जो देश का किसान पहली बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा था इन कानूनों के खिलाफ, जिन पर स्टे दिया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, क्योंकि अब भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और माननीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने तथा हमारे अन्य मुख्यमंत्रियों के प्रयासों से ये जो कानून वापस हो गए हैं, संसद द्वारा शीतकालीन सत्र में वापस हो गए हैं और माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा। तो ऐसी स्थिति में जब भारत सरकार ने अपना दरिया दिल दिखाया है, तो हम लोग भी अपने इसी आधार पर जो किसान संगठनों ने याचिकाकर्ता थे सुप्रीम कोर्ट में, उनकी तरफ से अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हम वापस लेने की प्रक्रिया को प्रारंभ कर रहे हैं। बस थोड़ा सा ये रह गया है, वो भी प्रोसेस चल पड़ा है। भारत सरकार ने प्रोसेस शुरू कर दिया है, राज्य सरकारों से कह दिया है कि जो उन पर इस समय दौरान किसानों के केस बने थे वो वापसी का प्रोसेस हो रहा है। हम लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय से इन जो किसानों की संगठनों की तरफ से याचिकाएं लगाई थी, जिसमें जो कानून है किसानों के, उनको खत्म करने की मांग की गई थी, उसके संबंध में कार्य कर रहे हैं। सर, केस के साथ साथ उनकी जो मुख्य जो मांग है एमएसपी को लेकर है, उसके बारे में थोड़ा देखिए, एमएसपी कभी मुख्य मांग नहीं थी। अगर मुख्य मांग एमएसपी थी तो किसान बिल क्या थे, फिर किसान कानून क्या थे? एमएसपी अब पैदा हुई है मांग, वो मांग लगातार चली आ रही थी स्वामीनाथन आयोग से रिपोर्ट, उसमें किसान संगठन मांग कर रहे हैं। लेकिन अब जो मांगे कर रहे हैं हमारे किसान संगठन, जिनमें भारतीय किसान लोक शक्ति, भारतीय किसान, ये विशुद्ध रूप से अराजनैतिक संगठन थे, राजनीति नहीं करते थे। इन्होंने सिर्फ किसान संगठनों की तो बात की, लेकिन आज जो राजनीति हो रही है, अब 5 राज्यों में चुनाव है, इसकी वजह से एमएसपी और इस तरह के जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, ये जो बात की जा रही है वो गलत है, वो कानून सम्मत भी नहीं है। और किसानों को मिलकर, किसानों को लेकर, किसानों को आंदोलन को लेकर राजनीतिक रूप से नहीं करना चाहिए। किसान केसों की बात है वो ठीक है, लेकिन और जो मांगे हैं वो अब मांगे बनी हैं, अब पैदा हुई हैं, अब बात हुई है, अब वापस नहीं जाना, भेजना नहीं, ये गतिरोध नहीं करना चाहिए। गतिरोध दूर करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट रास्ते खाली कराने के लिए लगातार प्रयासरत है और अब हम लोग ये प्रोसेस कर रहे हैं। उसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय रास्ता खाली कर दी। दिल्ली के लोगों को एक तरह से बंधक बन के रह रहे हैं, रोड्स हैं लेकिन फिर भी उन्हें खेत खलिहानों और वहाँ से अपनी गाड़ियाँ टूट जाती हैं, परेशान होते हैं, उनको दर्द होता है। तो वो चीज़ भी होना चाहिए। सभी के मूल अधिकार शामिल है, सभी का खून शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, याद रखना चाहिए सभी। सर, इस चीज़ देखने में आया है कि जैसे सरकार ने पूरे साल या 1.25 साल हो गए, किसानों की कोई बात नहीं सुनी। कितना भी संघर्ष हो गया, कितना हड़ताल हो गई, कितना जो है रोड ब्लॉक हो गए और इतनी ब्लॉकेज हुई, इतना नुकसान भी हुआ किसानों का। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आ रहा होगा कि 3 महीने बाद इलेक्शन है और इलेक्शन से पहले सरकार ने जो है यूटर्न लिया है। तो इस पर आपको क्या एजेंडा है? आप क्या सोचते हैं इसको लेके कि क्या इलेक्शन को लेकर सरकार पलटी है? किसान बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, किसानों के हित की योजनाएं, बहुत सी योजनाएं लगातार भारत सरकार अपने 7 वर्षों के कार्यकाल में चलाती रही है। किसानों के मूल्यों की बात हो, गन्ना मूल्यों की भुगतान हो, गन्ना के पहले बहुत पेंडिंग रहते थे, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक रिकॉर्ड बनाया है गन्ना किसानों का भुगतान करके, गन्ना पे बीमा योजना, गन्ना पे किसान क्रेडिट योजना, कई योजनाएं ऐसी चलाई हैं। देखिए, अब चुनाव तो इस देश में हर कभी एक साल बाद कभी विधानसभा होता है, कभी पंचायत का होता है, कभी लोकसभा का होता है, तो हर 1.5 साल बाद चुनाव तो यहाँ ड्यू है ही है। लेकिन चुनावी रणनीति हो सकती है, आप लोगों का नजरिया हो सकता है ऐसा, लेकिन किसान कानूनों को वापस लेने का दरिया दिल का परिणाम है, खुले दिल का परिणाम है। और खासकर परिणाम ये है जो विदेशी कुछ तत्व, असामाजिक तत्व जो इसके द्वारा देश की एकता अखंडता को समाप्त करना चाहते थे, भंग करना चाहते थे देश की एकता अखंडता को, उनको करारा जवाब मोदी जी ने दिया है कि हम अपने किसानों के लिए झुकेंगे भी, नतमस्तक भी करेंगे, उनके दुख को भी जानेंगे, उनके दर्द को जानेंगे, लेकिन दूसरे बाहर वालों को कोई मौका ऐसा नहीं आने देंगे। यही माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र सिंह मोदी। इसी को लेते हुए एक आखिरी सवाल है आपसे, क्या कहते हैं किसान अब क्या भाजपा को सपोर्ट करने वाला है? क्या कहा जाए? बहुत लोगों में मन बना है इस बात को लेकर, बहुत विचारधारा बदली है, भारत सरकार के प्रति लोगों का नजरिया बदला है। तभी तो किसान संगठनों ने आज बैठक यहाँ की, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम लोग सार्वजनिक चुपके से नहीं वापस कर रहे हैं। ये याचिका चुपके से भी वापस हो सकती थी, लेकिन नहीं, खुले दिल से पूरे देश की जनता को आपके माध्यम से पता चले कि अब देश के किसान संगठन
संगठन जिन्होंने याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लगाई थी उसको वापस ले रहे हैं और अपने घर वापसी की पूरी तैयारी कर चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करते हैं। थैंक यू सर।